हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और इसमें मैंने ओनली बनाया है ईयर के साथ इवेंट को लिखा है कलेक्ट करके, और कौन से टेक्स्ट कब अपीयर हुए थे, मींस किन राइटर्स के कौन से वर्क्स किस ईयर में आए थे। हमने सिर्फ इन चीज़ों को कलेक्ट किया है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, और जो इम्पोर्टेंट है ओनली उन्हीं को मार्क किया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुई थी फ्रेंड्स? 1066 में हुई थी। नेक्स्ट है डेथ ऑफ विलियम द कॉन्करर। विलियम जो द कॉन्करर थे उनकी जो डेथ हुई थी वो 1087 में हुई थी फ्रेंड्स। एंड सिविल वार बिगिंस 1137 में सिविल वार स्टार्ट हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लेरेंडन ये बना था 1164 में फ्रेंड्स। ये चीज़ें हुई थी सब सीक्वेंस में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ओनली उन्हीं को मार्क कर रही हूँ, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तभी मैंने इनको मार्क किया है फ्रेंड्स। और 1199 में हुआ था जो इवेंट था वो था डेथ ऑफ रिचर्ड फर्स्ट एंड एक्सेशन ऑफ किंग जॉन। किंग जॉन जो थे राजा बने थे, और रिचर्ड फर्स्ट की डेथ हुई थी फ्रेंड्स 1199 में। और लॉस ऑफ नॉर्मंडी हुआ था 1204 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा 1215। मैग्ना कार्टा साइन किया गया था 1215 में फ्रेंड्स। डेथ ऑफ किंग जॉन, एक्सेशन ऑफ हेनरी थर्ड। हेनरी थर्ड जो थे वो राजा बने थे 1216 में फ्रेंड्स। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को मार्क किया है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और आगे यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हेनरी थर्ड डिफीटेड इन बैटल ऑफ लेव्स, और ये 1264 में हुआ था। इंग्लिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेल्स 1283 में हुआ था फ्रेंड्स। 1338 में हुआ था एडवर्ड थर्ड क्लेम्स द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो राजा बने थे वो एडवर्ड थर्ड बने थे फ्रेंड, इनिशिएटिंग द 100 ईयर्स वॉर। और 100 ईयर वॉर स्टार्ट यहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स 1338 में इनिशिएट किया था इन्होंने 100 ईयर्स वॉर का। तो एंग्लो नॉर्मन के पीरियड के ओनली कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने मार्क किए हुए हैं, आप पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एज ऑफ चौसर। इनके क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे फ्रेंड्स? 1337 में 100 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। और 1377 में एडवर्ड थर्ड डाइज एंड सक्सीडेड बाय रिचर्ड सेकंड। एडवर्ड थर्ड की डेथ हुई थी और रिचर्ड सेकंड जो थे वो किंग बने थे यहाँ पर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 1381 द पीजेंट रिवोल्ट टेक्स प्लेस। पीजेंट रिवोल्ट हुई थी 1381 में फ्रेंड्स। चौसर की एज का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट इसको माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1384 चर्च रिफॉर्मर जॉन विक्लिफ डाइज। जो जॉन विक्लिफ थे उनकी डेथ होती है 1384 में। 1387 जॉफरी चौसर्स कैंटरबरी टेल्स अपीयर्ड। 1387 में कैंटरबरी टेल्स पब्लिश होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1399 हेनरी फोर्थ इज़ प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो राजा हैं वो बनते हैं हेनरी फोर्थ 1399 में फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं एज ऑफ रिवाइवल, ईयर्स, इवेंट्स एंड लिटरेरी टेक्स्ट। एज ऑफ रिवाइवल में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कौन से टेक्स्ट मीन्स कौन सी बुक्स और किस कोई इंपॉर्टेंट वर्क पब्लिश हुए हों, तो उनको भी मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं 1400 डेथ ऑफ चौसर, मर्डर ऑफ रिचर्ड सेकंड। यहाँ पर चौसर की डेथ हो जाती है और रिचर्ड सेकंड का मर्डर हो जाता है 1400 में। एंड 1413
13 में डेथ ऑफ हेनरी फोर्थ की डेथ हो जाती है, एक्सेशन ऑफ हेनरी फाइव यहाँ पर राजा बनते हैं। एंड द रेजिमेंट ऑफ प्रिंस बाय हॉकलेव इज़ पब्लिश्ड, हॉकलेव के द्वारा लिखा गया वर्क द रेजिमेंट ऑफ प्रिंस पब्लिश कराया जाता है 1413 में फ्रेंड्स। 1415 में हेनरी फाइव विंस बैटल ऑफ एगिनकोर्ट का जो बैटल है वो हेनरी फाइव जीत जाते हैं 1415 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ ट्रॉयस 1420, हेनरी फाइव ईयर ऑफ फ्रेंच थ्रोन, द सीज ऑफ थेब्स, जॉन लिगेट के द्वारा ये वर्क लिखा जाता है द सीज ऑफ थेब्स, जो कि 1420 में पब्लिश कराया गया था फ्रेंड्स। और उसी समय ट्रीटी ऑफ ट्रॉयस भी साइन की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इवेंट है इस एज का। एंड नेक्स्ट देखते हैं 1431 हेनरी सिक्स क्राउंड किंग, हेनरी सिक्स राजा बने थे 1431 में। और द फॉल ऑफ प्रिंसेस, जॉन लिगेट के द्वारा एक और वर्क था द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये लिखा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1450 में हुआ था जैक केट्स रिबेलियन, और इसमें कोई वर्क नहीं पब्लिश हुआ था किसी का भी। और नेक्स्ट है 1485 एक्सेशन ऑफ हेनरी सेवन का एक्सेशन हुआ था, राजा बने थे। एंड मॉर्टे दे ऑर्थर, जो कि थॉमस मेलोरी के द्वारा वर्क लिखा गया था, वो पब्लिश हुआ था 1485 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं 1504 में कोलेट में डीन ऑफ सेंट पॉल चर्च के जो डीन थे वो बनाए गए थे कोलेट, और स्केल्टन का वर्क फिलिप स्पैरो पब्लिश कराया गया था 1504 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1516 में बैटल ऑफ फ्लोडेन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एनेड, डगलस के द्वारा एनेड की ट्रांसलेशन पब्लिश किया गया था उसी ईयर में 1516 में, और बैटल ऑफ फ्लोडेन भी उसी समय हुआ था फ्रेंड्स। 1531 गिलिंघम स्कूल फाउंडेड, गिलिंघम स्कूल स्टार्ट हुआ था, फाउंड किया गया था इसी ईयर में 1531 में। और थॉमस मोर की जो यूटोपिया है वो पब्लिश कराया गया था वर्क 1531 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1549 में डेथ ऑफ हेनरी एट की डेथ होती है, एक्सेशन ऑफ एडवर्ड सिक्स, और एडवर्ड सिक्स जो हैं वो राजा बनते हैं। 1550 में एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्मिटी एक्ट आता है, और बुक ऑफ कॉमन प्रेयर ये पब्लिश कराई जाती है 1550 में फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया 1550 एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हुआ था 1550 में, और बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स पब्लिश कराया गया था 1550 में ही। तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक देखते हैं, और आगे फिर ये टॉपिक कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स किन इंपॉर्टेंट राइटर्स के द्वारा लिखे गए थे उनको याद करेंगे, और जिनको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।